फ्रेंड्स, सीएमए संगीत सौरभ दिस साइड। तो वैकेंसी आई हुई है एक्सपीरियंस्ड कंपनी सेक्रेटरी की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आईपीए ऑफ पावर ग्रिड इनविट की तरफ से। आईपीए यानी इनिशियल पोर्टफोलियो एसेट, जो कि पावर ग्रिड के ही एक स्पॉन्सर्ड कंपनी है, तो उनकी तरफ से वैकेंसी आई हुई है। तो उनकी पावर ग्रिड की बेसिकली 5 उनकी स्पॉन्सर्ड कंपनी है, उनकी वैकेंसी है। तो इसमें इन्होंने बता रखा है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इन्होंने 2 यानी 2 बता रखा है। और जहाँ तक एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सवाल है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इज एसोसिएट मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। और जहाँ तक पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि एटलीस्ट 1 ईयर इन कंपनी सेक्रेटेरिएट ऑफ एनी अनलिस्टेड या लिस्टेड कंपनी। तो अगर आपके पास अगर 1 ईयर का अगर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है किसी कंपनी सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में, इन दैट केस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस। और साथ ही साथ इन्होंने बता रखा है कि अगर आपने इंटर्नशिप में भी ट्रेनिंग आर्टिकलशिप वगैरह की है, दैट वोंट बी काउंटेड एज एन एक्सपीरियंस। तो आपकी जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आफ्टर obtaining द मेंबरशिप ऑफ आईसीएसआई होगी, उसके बाद ही की जो एक्सपीरियंस जो होगी वही चीज आपकी काउंट की जाएगी। और जहाँ तक फ्रेंड्स टेन्योर का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि 4 ईयर के लिए आपको इनिशियली आपको एब्जॉर्व किया जाएगा। और ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब है, और 4 ईयर के बाद आपके परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की जाएगी हर साल, और उस बेसिस पे आपके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू की जाएगी। अपर एज लिमिट इसमें 30 इयर्स रखी गई है। और जहाँ तक प्लेस ऑफ पोस्टिंग का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग विल बी इन दिल्ली एंड एनसीआर। तो इन्होंने बता रखा है कि दिल्ली एनसीआर में होगी। हालांकि इन्होंने एक और इम्पोर्टेंट बात बता रखा है कि जो कैंडिडेट इनका सिलेक्शन होता है, उनको ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड दोनों में आप इनको काम करना पड़ेगा। मतलब वर्क फ्रॉम होम की भी इनको फैसिलिटी दी जा सकती है, और ऑफलाइन मोड में तो इन्हें काम करना ही पड़ेगा। और जहां तक मंथली रेमुनरेशन का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि फर्स्ट ईयर ऑफ एंगेजमेंट में आपको ₹70,000 पर मंथ दी जाएगी। सेकंड ईयर में वो बढ़ के ₹76,000 हो जाएगी। थर्ड ईयर में 82,500 पर मंथ हो जाएगी। और फोर्थ ईयर में बढ़ के 89,500 पर मंथ हो जाएगी। और जहां तक लीव वगैरह का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि जो कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन होता है, उन्हें कैजुअल लीव यानी सीएल 12 डेज इन अ कैलेंडर ईयर उन्हें दिया जाएगा। साथ ही साथ उन्हें सिक लीव भी दिया जाएगा, जो कि 10 डेज का होगा। ऑल टुगेदर देखा जाए तो 12 डेज और 10 डेज मिला के यानी 22 डेज की आपको लीव एनुअल आपको दी जाएगी, अपार्ट फ्रॉम जो जनरल लीव वगैरह संडे और जो हॉलिडे वगैरह होते हैं उनके अलावा। और साथ ही साथ इन्होंने बता रखा है कि ओपीडी रिइंबर्समेंट भी दी जाएगी सेल्फ को, स्पाउस को और 2 चिल्ड्रन को, जिसका सीलिंग लिमिट इन्होंने ₹30,000 पर एनम कर रखा है। और साथ ही साथ इन्होंने मेडिक्लेम भी बता रखा है कि मेडिकल इंश्योरेंस वो भी उसके लिए भी सेल्फ कवर्ड होंगे, स्पाउस कवर होंगे और 2 चिल्ड्रन कवर्ड होंगे। और जिनका एक्यूमुलेटेड फिगर जो होगा, टोटल कवरेज ₹5 लाख की होगी। और ये भी आपकी पर एनम की ही होगी। और जहाँ तक अपॉइंटमेंट का सवाल है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको 4 ईयर के लिए आपको अपॉइंट किया जाएगा। और उसके बाद आपकी जैसी परफॉर्मेंस होगी, उस बेसिस पे आपके कॉन्ट्रैक्ट को फर्दर रिन्यू किया जा सकता है। और सिलेक्शन प्रोसेस इसमें थ्रू पर्सनल इंटरव्यू है फ्रेंड्स, एंड इसमें कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं है, डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 1st ऑफ अप्रैल 2024। क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 10th ऑफ अप्रैल 2024। यानी बहुत कम, लगभग 9 दिन का इन्होंने 10 दिन का इन्होंने विंडो रखा है को ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का। और जहाँ तक कट ऑफ डेट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का सवाल है, तो ये भी इन्होंने एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन ये 10th ऑफ अप्रैल 2024 रखा है। तो एज ऑन 10th ऑफ अप्रैल 2024 अगर आपके पास अगर रिक्विजिट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, यानी मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया वो है, और इसी दिन अगर आपकी 1 ईयर की पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी अगर कंपनी सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में, इन दैट केस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इट। तो फ्रेंड अगर देखा जाए ये, तो इन्होंने सिर्फ 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा है। 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस या के हिसाब से अगर देखा जाए, तो उन्होंने 70,000 पर मंथ ये दे रहे हैं इनिशियली में, जो फोर्थ ईयर में बढ़ के 89,500 पर मंथ हो जाएगा। और इसके बाद फिर फर्दर रिव्यू होगी सैलरी, और उसके बाद फिर और इंक्रीज की जाएगी। तो अगर आप देखे जाए, एक छोटे एक्सपीरियंस इन्होंने क्लेम किया, उस बेसिस पे इन्होंने, अगर रेमुनरेशन वगैरह देखा जाए अच्छा है। पावर ग्रिड जो कि एक महारत्न कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है, पीएसयू है। तो उसकी अगर आप देखी जाए, तो उसी की ये सिस्टर कंसर्न है। उन्हीं के द्वारा स्पॉन्सर्ड इनका एक जो ट्रस्ट है पावर ग्रिड, उन्हीं के द्वारा स्पॉन्सर्ड है। तो उस पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए, तो पावर ग्रिड का एक्सपोज़र मिलना काफ़ी बड़ी बात है। तो एक बस इसमें फ्रेंड है कि कॉन्ट्रैक्चुअल असाइनमेंट है, बट एक बार आप इसमें अगर आपकी सिलेक्शन अगर हो जाती है, तो फर्दर बहुत सारे परमानेंट बेसिस पे कंपनी सेक्रेटरी की वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा आपके महारत्न वगैरह में आती रहती है। यहाँ पे आपकी सिलेक्शन होने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाती है, जब आप इतने रोबस्ट एटमॉस्फेयर में, जब इतने बड़े महारत्न कंपनी से जब आप एसोसिएट होते हो, उसमें जब आप काम करते हो, तो वो एक्सपीरियंस आपको फर्दर बहुत ज़्यादा बेनिफिट करती है। फर्दर किसी पीएसयू या फिर किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में आपको एक अच्छे प्रोफाइल में परमानेंट बेसिस में सिलेक्शन करवाने में। तो फ्रेंड्स, एक बार आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लें। अगर आप एलिजिबल हो इसे भरने के लिए, देन आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप कंपनी सेक्रेटरी हो, तो डेफिनिटली यू शुड अप्लाई फॉर इट। बहुत कम एक्सपीरियंस माँग रखा है। इसमें आपकी सिलेक्शन होने के बाद आपकी करियर पर्सपेक्टिव काफ़ी अच्छी हो सकती है।
So friends, this is all government job updates as of now. Very soon I'll come up with updates on another government job vacancies. Till then, take care and subscribe our channel. Thank you.